अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी क्लास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। मल्टी क्लास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है? अ टेबल दैट समराइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मॉडल। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक एक्यूरेसी होती है, दूसरी सेंसिटिविटी होती है और फिर स्पेसिफिसिटी होती है। एक्यूरेसी के लिए हम लोग ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। और सेंसिटिविटी के लिए हम लोग ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। और स्पेसिफिसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है और ये हमें बताया हुआ है कि डॉग की ये वैल्यू है, कैट की ये वैल्यू है और रैबिट की ये वैल्यू है। अब इसके लिए हमने इन तीनों की एक्यूरेसी निकालनी है, स्पेसिफिसिटी निकालनी है और सेंसिटिविटी निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये चार चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जो ट्रू पॉजिटिव है, TN स्टैंड्स फॉर ट्रू नेगेटिव, फॉल्स FP स्टैंड्स फॉर फॉल्स पॉजिटिव एंड FN स्टैंड्स फॉर फॉल्स नेगेटिव। तो सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव किस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास जितनी भी डायगनल में वैल्यूज़ आएगी वो वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। जिस तरह डॉग की ट्रू पॉजिटिव वैल्यू 23 होगी, कैट की ट्रू पॉजिटिव वैल्यू 29 होगी और रैबिट की 24 होगी। इसी तरह ट्रू नेगेटिव निकालने के लिए कि हमारे पास जो TP वाली वैल्यू है, TP वाली रो और TP वाला कॉलम, इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी पीछे जो वैल्यूज़ हैं उन चारों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 29 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 24, ये हमारे पास आ जाएगा 76। ठीक है। इसी तरह अगर कैट की TN निकालनी है तो हम लोग ये TP वाला जो रो है और कॉलम है इन दोनों को निकाल के एक्सक्लूड करके बाकी जो चार वैल्यूज़ 23, 7, 4 और 24, इन चारों को ऐड कर लेंगे। तो 23 प्लस 7 प्लस ये और ये 4 प्लस 24, 4 प्लस 24, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 58। इसी तरह रैबिट की निकालनी है तो ये TP वैल्यू थी, उस वाला रो और ये कॉलम निकाल के बाकी जो चार वैल्यूज़ थी उनको ऐड कर लेंगे। 23 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 29, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 75। ठीक है। अब फॉल्स पॉजिटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ें याद रखनी है, एक फॉल्स पॉजिटिव है, एक फॉल्स नेगेटिव है। तो फॉल्स पॉजिटिव में है ना, उसमें हम कॉलम वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और फॉल्स नेगेटिव में हम रो वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ठीक है। अब FP अगर हमने डॉग का निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो TP वाली वैल्यू थी, TP वाली वैल्यू निकाल के जो कॉलम में वैल्यूज़ थी उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 11 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है। इसी तरह अगर कैट की निकालनी है, कैट की हम लोग TP वाली वैल्यू निकाल के कॉलम में जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 और 22 आ जाएगा। इसी तरह रैबिट का निकालना है तो ये वाली वैल्यू एक्सक्लूड करके इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। सॉरी, ये 13 है। अब हमने FN निकालना है। FN में हम लोगों ने रो की वाली वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग अगर डॉग का निकालना है तो ये वाली वैल्यू लेके बाकी जो रो में दो वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड कर लेंगे। तो डॉग का हमारे पास 12 प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 7, 19 आ जाएगा। इसी तरह 29 निकाल के ये और ये ऐड कर लेंगे तो हमारे पास FN ऑफ कैट आ जाएगा। 11 प्लस 13, 3, 4 और ये 24, ये वैल्यू निकाल के जो रो में बच जाएंगी वो वैल्यूज़ ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 14। ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास सारी आ गई हैं, कैट की भी, डॉग की भी और रैबिट की। अब ये हम लोगों ने ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव निकाली है। अब हमने एक्यूरेसी की फार्मूले के अंदर हमने पुट करना है। तो जब हम डॉग की एक्यूरेसी निकालेंगे तो हमने TP डॉग का पुट करना है 23 प्लस TN भी डॉग का ही पुट करेंगे 76, तो डिवाइड बाई 23 प्लस 76 प्लस 15 और प्लस 19, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.74। इसका मतलब ये है कि 74% एक्यूरेसी हमारी आई है डॉग के लिए। इसी तरह आपने कैट और रैबिट की भी फाइंड आउट करनी है।
अब उसके बाद हमारे पास आती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है TP डिवाइडेड बाय TP प्लस FN। ठीक है, तो अगर हम लोग कैट के लिए सेंसिटिविटी फाइंड आउट करें तो कैट की TP थी हमारे पास 29 और TP 29 प्लस FN जो थी वो 24 थी, तो ये 24 इज़ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.54। इसका मतलब ये है कि 54% सेंसिटिविटी आई है हमारी कैट के लिए। इसी तरह आपने डॉग और रैबिट के लिए भी निकाली है। फिर हमारे पास थर्ड आ जाती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है TN डिवाइडेड बाय TN प्लस FP। ठीक है, तो TN अगर हम स्पेसिफिसिटी रैबिट के लिए निकालें तो TN हमारा रैबिट का है 75 और TN 75 प्लस FP जो है वो है 20। तो रैबिट के लिए हमारे पास आ जाएगी 0.78%। इसका मतलब ये है कि 78% जो है वो रैबिट के लिए हमारी स्पेसिफिसिटी आई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you.